अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। सबसे पहले तो मुबारक हो इंडिया को कि इंडिया जो है वो मैच जीता। दुख है और दुख है और दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पहले कुछ ओवरों में ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 155 फॉर 2 थे। बहुत ज़्यादा लोग मैंने कह रहा था कि यार अच्छा, अब अच्छा हो गया क्योंकि बाबर ने 50 कर ली थी, रिजवान के 3 स्कोर रह गए थे। मैंने कहा यार अब अच्छा स्कोर हो जाएगा, अब कोई 350 तो हो ही जाएगा। लेकिन 15 मिनट में जो है वो ज़मीनो आसमान जो है वो बदल गए। मैं हंस रहा हूँ लेकिन दिल रो रहा है। लेकिन इससे डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आज दफ़ा 7-1 हो जाएगा, लेकिन फिर वही है कि 8-0 हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ना, ऑल दैट। लेकिन जनरली जो दुख होता है ना वो ये है कि चार प्लेयर्स आउट होना एक साथ, दैट इज नॉट थिंग। बाबर आजम आउट हुआ, फिर वो चार खिलाड़ी इकट्ठे आउट हो गए 170 पे, हमारे 7-8 आउट हो गए थे। लेकिन बात फिर वही है कि अगर एक खिलाड़ी आउट होता है तो आपको सिंगल डबल लेके या कुछ करके कुछ ओवर निकाल देते थे, क्योंकि 50 ओवर खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बात करता हूँ, आप पिछले वीडियोस उठा के देख लेंगे। T20 ने जब इतना क्लोज वर्ल्ड कप आ जाए तो T20 खिलाना किसी भी टीम को जो है वो अच्छी बात नहीं होती, खासकर जो है एशियन टीम, खासकर जो, और क्योंकि बहुत प्रेशर गेम थी। सबसे ज़्यादा प्रेशर गेम थी। इंडिया के फैंस बहुत ज़्यादा थे। मैंने बचपन में जब शोएब अख्तर ने आउट किया था राहुल द्रविड़ को और सचिन को, तो मैंने देखा हुआ है वो लाइव मैच, तो मुझे याद है वो। मैं लेकिन इस दफ़ा जब शाहीन अफरीदी ने जब उसने शोबिन गिल ने कट मारा है और आउट हुआ है, आउट हुआ शुभन गिल, तो जैसे चुप हुआ स्टेडियम। अगर मैं उधर स्टेडियम में खड़ा होता है पाकिस्तान, तो मुझे खुद डर लगता कि हो क्या रहा है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रिपेयरनेस चाहिए आपको इस तरह की चीज़ों से गुजरने के लिए। और यस, अगर क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने को हो गया, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया से अगर हम हार जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम हारेंगे, लेकिन अब एक एक जो है चीज़ बन गई है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया से हार नहीं सकते। हमारे नो नो डू एंड डाई सिचुएशन हो गई है। यस, वो लोग कहेंगे अभी पहला मैच आना है, लेकिन हमें हर मैच को डू एंड डाई ही लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम 350 करते हैं और इंडिया चेस कर जाता है, या अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है वो 350 कर जाता है और हम 320 300 कुछ भी 20-25 रन से मैच हार जाते हैं ना, तो फिर एक होता। अभी हम जो है ना वो बहुत ही बुरी तरह मैच हारे हैं, और जब बुरी तरह मैच हारते तो आपकी दिमाग पे क्योंकि पीएसएल में कुछ करना, एशिया कप में कुछ करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इंडिया में, इंडिया और फिर वर्ल्ड कप हो, वो एक अलग टफनेस होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, हर किसी को गालियाँ पड़ रही हैं, हर किसी को ये चीज़ें पड़ रही हैं, हर किसी को बुरा भला कहा जा रहा है। सबको यस को चेंजेस करने की ज़रूरत है, शादाब को रेस्ट देने की ज़रूरत है। शादाब नहीं परफॉर्म कर रहा, इसलिए नहीं क्योंकि जी वो परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहा, वो प्लेयर अच्छा नहीं है। प्लेयर अच्छा है वो, लेकिन अभी के लिए शादाब की जगह नहीं बन रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही, जब से उसने कैच पकड़ा विराट कोहली का चैंपियन ट्रॉफी में, उस दिन से आज दिन जो उसने एलबीडब्ल्यू किया, थैंक यू फॉर हिज सर्विसेज एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है, और मैं ये भी नहीं कहता उसामा मीर को लें, पिच को देखें। अगर पिच बॉलिंग बैटिंग पिच है तो एक बैट्समैन डाल लें, सलमान अलिया को डालें। अगर बॉलिंग पेस पिच है तो मोहम्मद वसीम को, अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो फिर उसामा मीर को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अब डू एंड डाई सिचुएशन हो गई है हमारे लिए, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ये काम करना। क्योंकि इस तरह की हार जो है ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए मुश्किल नहीं होती, एज पाकिस्तानी मतलब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने उस वक्त वीडियो बनाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि आई वाज सो इमोशनल एट दैट टाइम कि मैंने कहा कि कोई एवी मतलब गलत बात ना निकल जाए वीडियो में एंड ऑल दैट। लेकिन कौन, इससे ये बात नहीं है कि मैं इंडिया के खिलाफ हो रहा हूँ या इंडिया के, क्योंकि दो टीमें खेलें, एक टीम में जीतना होता है। आई ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान इन मल। रोहित शर्मा ने जो छक्के कराए हैं यार, क्या ज़बरदस्त छक्के कराए हैं। फॉर्म उसकी लगी हुई थी, यस उन्होंने मिस की, फिर वही बात है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जब आप 86 या 83 क्रॉस कर जाते हो तो यू डिज़र्व 100। आज जो रोहित शर्मा ने बॉलिंग बैटिंग की, उसकी 100 बनती ही बनती थी। उसने चांस मिस किया, बहुत बड़ा चांस मिस किया। पाकिस्तान टीम के लिए आई थिंक दे नीड टू जस्ट, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं, और करने की ज़रूरत है, जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको अगर कोई ये कहेगा ना कि जी एक एक गेम ही थी, पहला मैच ही हारे थे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच कभी भी एक गेम नहीं होता, ये 4 सालों की गेम है। आप जिस तरह
बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में फाइनल में हम मिल जाएं, और मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया ने हारना है तो इंडिया जो है वो ग्रुप मैचेस में कहीं कहीं हार जाए, सेमीफाइनल में किसी कोई और टीम इसको हरा दे, क्योंकि फिर वही बात है कि मेंटल टफनेस की बात है कि अगर आप सेमीफाइनल में हारेंगे तो फिर एक और बात हो जाएगी। जीतने की भी एक अलग बात होती है, लेकिन जीतना भी जो है अभी के लिहाज से मेरे हाल से मेंटल टफनेस जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग चैंपियन ट्रॉफी से इसको जोड़ेंगे जी, चैंपियन ट्रॉफी में तो ग्रुप मैच हारे थे, फिर हमने उनको फाइनल में जाकर दिया। चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड में पाकिस्तानी फैंस थे। फैंस होना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं, हमारा कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं है जो हमें एज सपोर्ट कर सके, जो हमें अच्छी बात बता सके, जो हमें जो यस कमेंटेटर्स हैं वकार यूनस हैं और एक दो और हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वो लोग अंदर जाके उससे प्लेयर से उस तरह नहीं मिल सकते, घुल मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनको एक प्रिपरेशन नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते कोचेज और ये वो इनसे, क्योंकि अब जो मेंटल टफनेस नज़र आनी है ना, वो अब नज़र आनी है। क्योंकि एक जब आप सोच रहे होते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप हमेशा सोच रहे होते हो कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही ज़बरदस्त होगा, ज़बरदस्त चीज़ होगी, कोई जो है इस चीज़ हम हमेशा ही इंडिया से मैच जीतेंगे। लेकिन जब आप हार गए हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इन करनी पड़ेगी, क्योंकि पीएसएल में या आईपीएल या इधर उधर जितनी भी लीग्स होती हैं, आप अगर उसका क्रेज़ देखो या उसमें अगर परफॉर्म ना करें, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जी बाबर आजम जो नहीं चल रहा था इसलिए उसने स्लो रन रेट खेला। वो बस अल्लाह ने लिखा हुआ था और यही होना था। वो चाहे कान को आप इस तरह पकड़ लो या कान को इस तरह करके इस तरह पकड़ लो, दैट इट इज़ अ सेम थिंग। मैं बस ये चाहता हूँ पाकिस्तान से कि अगर आप सही पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, अगर आप अच्छे पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, अगर आप किसी और मुल्क से भी ताल्लुक आपका है, इंडिया, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी, और आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो ये टाइम है पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, क्योंकि यही टाइम होता है प्लेयर्स को अच्छा करने का, यही टाइम होता है एक अच्छी बात करने का, क्योंकि अच्छी बात हमेशा ज़िंदा रहती है और वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देती है। यस, मैं बाबर आजम को फ़ोन करके नहीं कह सकता क्योंकि आई डोंट हैव नंबर, आई डोंट हैव रिसोर्सेज, लेकिन अगर मैं बाबर आजम को कहना चाहता हूँ कुछ, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ नहीं होता। यस, तुम हारे हो और फिर ओन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, मैं हमेशा देखना चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो ओन करे, वो अब उसका कभी इंटरव्यू आए तो वो कहे कि हाँ हम हारे हैं, हमें बहुत दुख है, हमें बहुत चीज़ है, और वो ओन करे, क्योंकि जब आप ओन करोगे ना फिर आप उसको रेक्टिफाई करना शुरू करोगे। यस, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बाबर आजम पे, शदाब पे आती हैं ऑल दैट, लेकिन अब हमें मेंटल टफनेस भी दिखानी पड़ेगी और वो मोमेंटम फिर से गेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जीतते हो और फिर आप इंडिया से हारते हो, अगर आप किसी और से हारे होते तो फिर और बात होती है, लेकिन इंडिया से हारने के बाद आपकी डिप इस तरह नहीं, आपकी इस तरह आ जाती है। तो यू हैव टू अगेन गो बियॉन्ड दैट थिंग, और आपको एक दफ़ा फिर से अपनी टीम को जल करना पड़ेगा। जितनी मर्जी बातें कर लो, क्योंकि टफनेस की बातें मैं भी कर सकता हूँ, डर के आगे जीते एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन जब आप उस चीज़ को रिजल्ट्स में नहीं लेके आओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। श्रीलंका में जीत के हम थोड़े रिलैक्स होंगे, उसके बाद ही हम कोई बात कर सकते हैं। एट द एंड फिर वही बात है, इंडिया को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी की। कुलदीप यादव वन ऑफ द बेस्ट। मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा मुझे कि अगर कुलदीप यादव को पकड़ना ही पड़ना है, कोई ना कोई उसको पकड़ेगा ज़रूर इस वर्ल्ड कप के अंदर। आई होप कि जो है, क्योंकि इतनी टफ टीम बनती जा रही है इंडिया, आई बहुत ज़्यादा टफ टीम बनती जा रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। एंड दूसरी बात यह है कि चाहे कोई भी हो, तारीफ़ हमेशा हर किसी की करनी चाहिए, इंडिया की तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन अपनी भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए, और ये ऑन गोइंग रिजॉल्व रहती है हर कोई। तो अगर पाकिस्तान को आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप सच्चे से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो प्लीज़ कोई ऐसी बात ना करे जो आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद जो है आपको कि यार मैंने क्यों कहा था, मैंने क्यों किया था। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। टीम इंडिया हैज़ डन इट। 6 पॉइंट्स हो गए हैं, टॉप ऑफ द टेबल आई थिंक वो चले गए हैं। आई थिंक सेकंड या फर्स्ट में न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत अच्छा है, हमारे रन रेट का कहीं इफेक्ट ना पड़ जाए। बहुत सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन एट द एंड वही बात है कि अब जो है वो 20 को ही देखेंगे जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।